हेलो बच्चों, मैं शिवम आपका मैथ का टीचर आपके अपने YouTube चैनल इज और स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज, कौन से एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म अपने को बताया था क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूट्स होते हैं, इनको फैक्टराइज कैसे करते हैं और समझेंगे बहुत अच्छे से। लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उन क्वेश्चनों को समझेंगे ध्यान से। देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, देखो कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में बहुत अच्छे से पूछे गए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके रूट्स फाइंड करने। रूट्स पे बात करें तो भैया कोई रूट्स बहुत बड़ी बात नहीं। आपने पॉलिनोमियल में एक वर्ड पढ़ा था, जीरोस। क्या पढ़ा था? जीरोस। क्या पढ़ा था? जीरोस। इन्हीं जीरोस का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? रूट्स। क्या रख दिया गया है? तो जीरोस तो याद थे। जीरोस क्या होते थे? जीरोस मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने से पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। कंफर्म हुई होगी बात। वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने से पूरी इक्वेशन किसके इक्वल टू हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। कंफर्म हुई होगी बात। देखो, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, अगर एक इक्वेशन है तो सबसे पहले इसको देखो, क्या ये जनरल फॉर्म से मैच खाती? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सर। जनरल फॉर्म में क्या कहते थे? जनरल फॉर्म में कहा जाता था कि सबसे पहले जो वेरिएबल होगा, क्या होगा? वेरिएबल, उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। हाईएस्ट डिग्री जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर कुछ ऐसा दिख जाता है तो क्या होगा? अगर सबसे बड़ी पावर 2 है, अगर सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। अगर 2 दिखा भैया, बिल्कुल। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो इनके रूट्स जो होंगे, हमने कहा था अगर सिंगल पावर है तो सिर्फ 1 जीरोस या 1 रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस? 2 रूट्स। कितने रूट्स होंगे? 2। मतलब वेरिएबल की कितनी वैल्यू फाइंड होनी है? 2 से ना ज्यादा ना कम। जैसे एक नहीं मिल सकती, कितनी मिलेंगी? मिलेंगी तो 2 मिलेंगी। मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी? एक ना कम ना एक ज्यादा। 3 हो सकती? नहीं हो सकती। कितनी होंगी? 2। कंफर्म हुई होगी बात। तो देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, अभी जब तक हम इनको यूज करते हैं, जब तक रूट्स फाइंड करेंगे, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। जब तक फैक्टराइजेशन मेथड यूज होता है तब तक तो ठीक ठाक, नहीं तो क्या करेंगे? अपने पास एक है श्री श्रीधराचार्य जी, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उस फार्मूले को हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, x² प्लस 5x प्लस 6, कुछ इस तरह पढ़ा था ना। इनके फैक्टर निकालना जानते हो? क्या कहते थे? 6 के ऐसे फैक्टर करिए, 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर इस साइन को देखा जाता है, प्लस करने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 6 के ऐसे फैक्टर 3 इंटू 2, 3 2 जा कितना हुआ? 6 हुआ, और प्लस करने पर कितना आया? 5। कंफर्म हुई होगी बात। आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सर, इनकी शक्ल इनसे बहुत अलग दिख रही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हुआ, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले जो
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 3 2 जा कितना हुआ 6। अपने माइंड में लिखना है, कहीं रफ पेज में लिखना है, पर क्वेश्चन में नहीं लिखना है। 6 हुआ। अब 6 के क्या करना है, फैक्टर। 6 के ऐसे फैक्टर करो, इस साइन को ध्यान में रखते हुए कि ऐड करने पर कितना आ जाए 5। तो 6 का अभी फैक्टर हमने बताया 3 2 जा 6 और 3 और 2 कितना होगा 5। कितना होगा 5। तो 2x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिखेंगे 3 + 2 और x + 3 = 0। कंफर्म हुआ होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस 2 का x के साथ 2x + 3 = 0। कंफर्म हुआ। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन दिखा होगा। क्या कॉमन दिखा, इन दोनों में x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। x जैसे ही कॉमन लिया क्या हुआ, बच गया यहां पर 2x। 2x थे, 2 में एक लोग बाहर आए तो 2 तो ऐसे बच गया, x स्क्वायर में x बचा, यहां से x चला गया, क्या बचा 3 माइनस। यहां पर दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, शकल इनके जैसी दिख रही है, सब कुछ है, बस यहां माइनस यहां पर प्लस, दोनों में चेंजमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस साइन तो कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तो 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो जब -1 कॉमन होगा तो क्या होगा, हमारे पास 2x, और जब माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे = 0। अब पूरे में एक नंबर कॉमन दिखा होगा 2x - 3, क्या बचा x - 1 = 0। तो अब देखो दोनों के दो फैक्टर हो गए हमारे पास, एक 2x - 3 और दूसरा x - 1। अब क्या करेंगे, अगर इनकी कहानी को समझना है तो देखो क्या करें, दोनों इक्वल के में है तो इक्वल में क्या है 0। तो क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 = 0 करेंगे, एक बार इनको डिवाइड में भेजा तो 0 के डिवाइड में कुछ भी जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो क्या बचा हमारे पास 2x - 3 = 0। तो 2x = 3, तो x = क्या हो जाएगा 3/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, दूसरा क्या हो सकता है, एक बार हमने इसको डिवाइड में भेजा, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई में है, एक डिवाइड में गया तो x - 1 = 0, तो x = क्या हुआ 1 हो गया। तो भैया x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, x की एक वैल्यू आई 3/2 और एक x की वैल्यू 1। ये x की ऐसी वैल्यू है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जैसे ही पुट करते हो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कंफर्म हुई होंगी बात, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3/2 एंड 1। क्या क्या हुए, 3/2 और क्या है 1 है। कंफर्म हुई होगी बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल नंबर किसकी बात करेंगे, 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर -x - 2 = 0। कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, कितना आएगा 6 2 जा 12, और 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर, जब सिंगल x लिखा है तो वहां क्या होगा 1। x के 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो भैया सबको पता होगा क्या आएगा, 4 3 जा 12 होता तो 6 2 जा 12 है, पर 6 में 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 नहीं लाना है हमको, क्या लाना है 1। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होगा, 4 में 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1।
तो 6x² माइनस 4 माइनस 3x बाहर माइनस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कराइए, 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में अब की बार क्या कॉमन है सर? x कॉमन है, x के साथ साथ 2 भी कॉमन है। तो 2 जब कॉमन हुआ तो 2 3 जा 6 और ये x। देखो जिनको नहीं आता है, हमने एक फैक्टराइजेशन की बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, वो आपको ईज योर स्टडी चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर के उसको देखिए और फैक्टराइजेशन को अपना मजबूत करिए, ताकि इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। यहां पर आप क्या करना है, बस क्वेश्चन दिखे तुरंत उसको सॉल्व कर देना है। अब यहां पर सीखने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की तैयारी जब कर रहे हैं, तब अगर आप सीखने बैठेंगे तब तो फिर आपका टाइम लॉस होगा। अब बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी दमदार होनी चाहिए, इसलिए आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करिए। देखिए क्या होगा, जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x माइनस 2 ये बचेगा। यहां पर हमने प्लस, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, पूरे में कॉमन है, क्या कॉमन हुआ पूरे में? पूरे में कॉमन हुआ 3x माइनस 2, बचा क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एक बार इनको 0 के इक्वल, एक बार इनको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। कंफर्म हुई होगी बात। दूसरे में देखें, ये है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। कंफर्म हुआ होगा। x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी? x इक्वल टू 3, सॉरी यहां पर क्या होगा 2/3, 2 में क्या हो जाएगा 3। तो दो वैल्यू हो गई, एक x की वैल्यू 2/3, ये 1 प्लस का था इधर गया तो माइनस का, तो माइनस 1/2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हुए, कौन कौन से? एक तो हुआ 2/3 और एक माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब की बार थोड़ा सा रूट वाला क्वेश्चन है। 3x² माइनस 2√6 x, ये x जो है बच्चा ये रूट से बाहर है, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है। देखो प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने बताया था अगर रूट के अंदर वो x आ जाएगा वेरिएबल, तो फिर वो पूरा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी भी रूट्स के अंदर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है, आप समझने की कोशिश करिए क्या होगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं। जब 3 2 जा 6 होगा, अब 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं कि क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए 6 आ जाए, पर ऐड करने पर कितना आ जाए 2√6। तो बिल्कुल इजी सा है। अब 6 के फैक्टर रूट में आया है तो रूट में करते हैं, √6, और जब √6 का मल्टीप्लाई होता है, जब √6 का मल्टीप्लाई √6 के साथ होगा तो क्या बनेगा 2√6, और √6 जब √6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 6, और जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा 2√6। कंफर्म हुई बात। देखो 3x² माइनस यहां पर क्या लिखेंगे √6 प्लस √6 x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 3x² माइनस √6x, ये हो जाएगा माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ होगा। क्या बचेगा ध्यान से देखो, अब इन दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है x, x के अलावा और क्या क्या कॉमन है वो ध्यान से देखिए। आप √6 को चाहें तो लिख सकते हैं, जब √6 को लिखेंगे तो √6 और टूटेगा, ये टूटेगा √3 इंटू √3, किसमें √3 और √2 में टूटेगा, √3 इंटू √3 नहीं, √3 इंटू √2 इनमें टूटेगा। तो क्या होगा जब इन दोनों में टूटेगा
तो ये √3 और ये √2 और √3 में क्या होगा, यहां पर आएंगे और √3 को जब तोड़ते हैं तो जैसे √6 को तोड़ा वैसे ही तोड़ेंगे। √3 और √3 जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। कंफर्म हुई बात। तो देखो भैया √6 में √3 मिल रहा है और क्या हुआ, √3 किस में मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। दोनों में क्या करेंगे, √3x कॉमन करेंगे। √3x जब कॉमन हुआ तो क्या बचा, √3x माइनस √2। सेम यहां पर क्या कॉमन होगा, अब की बार सेम यहां पर √2 को लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो इनमें √2 कॉमन हो जाएगा तो माइनस √2 क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा √3x प्लस माइनस कॉमन लिया है तो क्या आएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। पूरे में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। √3x माइनस √2 क्या बचा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ होगा, ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों तो सेम दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व तो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इनको करेंगे तो √3x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 अपान में √3। सेम कंडीशन यहां पर बनेगी जब √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, जब दोनों सेम है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 अपान √3। ये भी कंडीशन पढ़ेंगे जब दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती हैं तो क्या होता है, तब रूट इक्वल होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, सेपरेट करेंगे। ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अगर पूरे में ध्यान से देखो तो यहां पर -10 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 3 आ जाए, तो बिल्कुल इजी है सर। क्या होगा, 5 2 जा 10 और 5 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहां पर प्लस 2 कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 पूरे से कॉमन हुआ, क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। कंफर्म हुआ होगा। x के दो वैल्यू आ गई। अब जल्दी से सॉल्व कर पाओगे आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी कर चुके हो, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 1 आए, तो 4 3 जा 12 और 4 माइनस 3 1। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन होगा, 2x, बचा क्या,
x प्लस टू माइनस 3 कॉमन करें तो हो जाएगा x प्लस टू इज इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन हुआ, x प्लस टू, क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। अब दोनों वैल्यू को क्या करें, एक बार लिखेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू 0 और दूसरे में क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस 2 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। कंफर्म हुआ, ये चीज समझ में आई होगी। दोनों रूट्स क्या हुए हैं -2 और 3/2। अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या होगा, अब रूट वाले क्वेश्चन है, अभी तक जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था रूट वाला उसमें मिड टर्म रूट में था, अब फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में है, कोई दिक्कत नहीं और इजी हो जाता है। क्या करेंगे, जब √2 का 5√2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रहा हमारे पास 5√2 और मल्टीप्लाई किससे हुआ √2 से, तो ये हो जाएगा 10। √2 2 आएगा, 5 मल्टीप्लाई में 5 2 जा कितना हुआ 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 7, तो कोई दिक्कत नहीं सर, 5 2 जा 10 होता है। 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यहां पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में और एक्स में एक्स कॉमन होगा, क्या बचा √2x प्लस 5, यहां पर इन दोनों में 2 से √2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे √3 में क्या 3 से √3 कॉमन लिया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा √2 कॉमन हुआ और क्या बचा √2x प्लस 5, 5 और √2 में √2 चला गया, 5 बचा इज इक्वल टू 0। तो क्या आया पूरे में कॉमन हुआ 2x प्लस 5 और क्या बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार किसको इक्वल करें, एक बार √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5/√2। और दूसरा क्या करेंगे, जब इसको इक्वल करेंगे किसको x इज इक्वल टू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसमें आएगा x इज इक्वल टू -√2। कंफर्म हुआ, तो दोनों रूट्स आ गए आपके, दो वैल्यू आ गई x की -5/√2 और एक क्या आया सिर्फ और सिर्फ √2। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर, देखो ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब में 1 मान करके आप इजी इसको कर लो, थोड़ा सा आप जैसे भी करते हो आई डोंट नो, पर क्या होगा इसमें सबसे पहले 1 लेकर के सबके नीचे 8 एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 8 0 के साथ जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाता है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में होगा तो क्या बनेगा 0। -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, अब जो 16 है इसका मल्टीप्लाई 1 से, तो 16 1 जा 16 और 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 1 आए। इसके क्या फैक्टर होंगे 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 कितना होगा 4 प्लस 4 हमारा 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 16x स्क्वायर
-4 + 4x + 1 = 0। तो क्या करेंगे, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल 4x कॉमन कर लिया, क्या बचा 4x - 1। जब पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है, क्या होगा माइनस, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा, 4x - 1 = 0। क्या बचा 4x - 1 और ये हो गया 4x - 1 = 0। कंफर्म हुआ। देखो दोनों इक्वल आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोनों को इक्वल करें, 4x - 1 = 0, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो 4x = 1 हो जाएगा और x = 1/4। ये हुआ, कंफर्म हुआ। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को ध्यान से देखें तो ये भी तो है 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/4, दोनों x की वैल्यू 1/4 आई, मतलब दोनों वैल्यू क्या हुई, इक्वल हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 100x² - 20x + 1 = 0। 100 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर 20 आ जाए, बिल्कुल सही। 10 का टेबल तो सबको आता होगा, पढ़ो 10 10 जा 100, 10 × 10 100 हुआ, और 10 और 10 दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो कितना मिलेगा 20। कंफर्म हुई होगी बात। ये देखो अब ये हुआ 100x² - 20 को क्या लिखेंगे 10 + 10 x + 1 = 0। कंफर्म हुई बात। अब x का मल्टीप्लाई कराइए, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन होगा, क्या है 10 तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 10 100 में भी आता है, 10 1 जा 10 होता है। क्या होगा, दोनों में x है तो x कॉमन कर लें, क्या बचा 10 से 100 को डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, एक बच जाएगा आपके पास x। 10x पूरा कॉमन हुआ, जब पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है, क्या बचता है 1, माइनस ये यहां से 1 कॉमन किया तो क्या हो गया 10x - 1 = 0। पूरे में क्या कॉमन हुआ, पूरे में कॉमन हुआ 10x - 1 और ये हुआ 10x - 1 = 0। अब क्या करें, एक बार इनको इक्वल में करें तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, मतलब x = 1/10। x की वैल्यू क्या आ गई 1/10। सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में सेम आंसर आएगा, 10x = 0, तो x की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। अभी रूट्स इक्वल चल रहे हैं, समझेंगे इनकी कंडीशन, कैसे रूट्स इक्वल होते हैं, उनमें क्या कंडीशन होती हैं। फिलहाल आप इसको एक बार सीख लीजिए कि हम कैसे फाइंड करते हैं रूट्स। देखो अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन, क्या कह रहा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। दो लोग हैं, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 27 है। अगर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो मल्टीप्लाई करने पर उनका प्रोडक्ट आता है वो क्या आएगा, वो आता है 182। देखो क्या कंडीशन होगी, तो मान लेते हैं दो नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। कहानी सुनो, कहानी क्या है भैया, अगर मान लीजिए एक ये है, कौन है, एक हो गए कौन, एक हो गए उज्जवल और एक हो गए अभिषेक, दो लोग हैं, दोनों के पास मिलाकर के कितने रुपए हैं, उज्जवल और अभिषेक के पास 27 रुपीस। कितने रुपीस हैं 27 रुपीस हैं। अगर हम आपसे कहें कि उज्जवल के पास 10 रुपीस हैं, तो आप बता सकते हो कि अभिषेक के पास कितने रुपीस बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। कितने बताओगे, 27 में 10 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे
27 में 10 माइनस हुए तो कितना बचा? 17 रुपीज। कंफर्म हुई होगी बात समझ में आई? मतलब एक का अगर रेट पता है, एक के पास कितने पैसे हैं आपको पता है, तो दूसरे के रुपए ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 17। अगर ये तभी कंफर्म होगा जब आपको सम दिया गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर देखो दूसरा क्वेश्चन। हम कहें कि दो लोग हैं राम और श्याम, दोनों के पास मिलाकर के टोटल चॉकलेट्स जो हैं वो 20 हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? दोनों के पास 20 चॉकलेट्स हैं और 20 चॉकलेट्स में राम के पास 5 हैं तो श्याम के पास कितनी होंगी? कितनी होंगी? श्याम के पास कितने बचे? ये बचे 50। कंफर्म। अगर टोटल दिया गया है, एक का रेट पता है तो दूसरे को आसानी से फाइंड कर सकते हो। कंफर्म हुई होगी बात? तो क्या हुआ ध्यान से देखो, अगर एक नंबर हमारा x है तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर हमारा होगा, लेट द सेकंड नंबर 27 माइनस x। हम जो पहले के पास हैं उनको टोटल में माइनस कर दें तो रेट पता चल जाएगा। जैसे ये 20 रुपीज हैं, a और b को मिला लें, a और b के पास 20 रुपीज हैं, a के पास 7 रुपीज हैं, तो हम क्या करेंगे? b को पता करने के लिए 20 माइनस 7 करते हैं। तो 20 तो हमको पता है 27, पर a नहीं पता है कि कितने रुपीस हैं, तो हमने उसको x माना है, तो 27 माइनस x हुआ। एक चीज इंपॉर्टेंट कौन सी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो क्या होगा? देखो कह रहा है कि अगर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट 182 आता है। कितना आता है? तो भैया x का मल्टीप्लाई जब 127 माइनस x से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। देखो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हुए नजर आ रही है। क्या करेंगे? इनको उधर ले जाएं तो ये देखो क्या हुआ, अगर इनसे माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स इज इक्वल टू 182 हुआ। अब ये माइनस जो है क्या करें? इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, भैया ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा माइनस 27x और प्लस 182। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुई आपको। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना होगा? इनके फैक्टराइजेशन करके, फैक्टर मेथड का यूज करके इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कैसे कि क्या हो जाए? ऐड करने पर 27 आ जाए। तो देखो 2 से डिवाइड किया 9 1, 7 से डिवाइड करो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और 13। तो भैया क्या बने? 14 इंटू 13। 14 इंटू 13 कितना आएगा? 182। अगर 14 और 13 को सम किया जाता है तो कितना आता है? 27। कंफर्म? 4 3 7 1 1 2। कंफर्म हुई होगी बात? तो देखो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुई होगी बात? अब ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आप अलग से करेंगे। देखो ये फैक्टर आप जब ऐसा लगे कि आपको फैक्टर नहीं पता चल पा रहे हैं तब आपको इस मेथड का यूज करना है। अगर आते हैं तो डायरेक्ट करिए। हमने आपको बता दिया है कि इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं। देखो
क्या होगा? अब इन दोनों में कुछ कॉमन, बिल्कुल x कॉमन किया, क्या बचा? x माइनस 14 और यहां पर माइनस 13 कॉमन करिए तो माइनस 13 कॉमन होने के बाद बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन है? x माइनस 14, क्या बचा? x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार क्या करना है? x को 14, एक बार x की वैल्यू क्या आएगी? 14 और x की वैल्यू क्या आएगी? 13। कैसे आएंगी देख लो। अच्छा भैया वैसे ही आपको सीखना है तो सीखो। x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। क्या हुआ? जब x की वैल्यू 14 होगी, क्या लिखे? When x इक्वल टू 13। जब x आपका 13 होगा तो भैया सेकेंड नंबर, जब फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकेंड नंबर क्या होगा? तो सेकेंड क्या होगा? सेकेंड नंबर हमारा 14 होगा। दूसरी कंडीशन में हो सकता है व्हेन फर्स्ट नंबर क्या होगा? जब फर्स्ट नंबर हमारा 14 होगा, जब x की वैल्यू हम 14 काउंट करेंगे तब सेकेंड नंबर क्या होगा? तब सेकेंड नंबर हमारा 13 होगा। कंफर्म हुई बात? तो दोनों आंसर हो सकते हैं। आप क्या लिखोगे? इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे। उन्होंने ये नहीं बताया कोई छोटा कोई बड़ा, उन्होंने कहा दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, तो चाहे x को 13 लो चाहे x को 14, आंसर तो सेम आ रहे हैं, 13 14 14 13, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। चाहे पहले को दूसरे के प्लेस पर, चाहे दूसरे को फर्स्ट के प्लेस पर ले लो, कर सकते हो ऐसा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो। उस जो आप पीछे पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, उस चैप्टर से वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें इजी मिलेंगे। क्या करेंगे? फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली चीज, पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो लगातार हों, जैसे 1 के बाद 2 का आना, 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 4 का, लगातार आ जाए। ऐसी कंडीशन में अगर हमने 1 को x माना तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। भैया 1 1 तभी 2 बनेगा। तीसरा क्या होगा? x प्लस 3, और ये क्या होगा? x प्लस 4। जितने की बात करें आप उनको बढ़ाते चले जाओ। देखो क्या होगा। अगली कंडीशन में कह रहे हैं दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो लेट फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू x। अगर पहला x है तो क्या होगा? सेकंड को क्या माने? सेकंड वाला हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, अब इनकी बात इतनी सुन ली हमने। अब करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम, जो नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम कितना है? 365। नंबर क्या है हमारे? x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों क्या कर देना है? सम इज इक्वल टू 365। कंफर्म हुआ होगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, प्लस 2x इज इक्वल टू 365। अब क्या करेंगे? x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये कितना होगा? प्लस 2x, और इसको इधर लेकर के आएंगे तो जब इसमें माइनस होगा 1 तो माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। पूरे में से 2 कॉमन है, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, 2 को डिवाइड में करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी 182 के फैक्टर किए थे,
क्या फैक्टर किए थे 182 के? 182 के जो फैक्टर किए थे वो था 13 इंटू 14, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 91 और 7 से करेंगे तो 13 और 13 बन जा, देखो बन भी रहे थे। 14 इंटू 13 182 और 14 में अगर 13 करेंगे तो 1 बचेगा, हमको 1 लेकर के आना है। कितना लाना है अब की बार? 1। फैक्टर वही है, बस लाना कितना है? 1। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, कितना लिखेंगे? 14 माइनस 13 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 14 और यहां पर माइनस 13 होगा कॉमन, क्या बचेगा? x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 क्या बचा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, कंफर्म हुई बात? इतना समझ में आया? क्या करेंगे आगे? अब इनको एक एक को इक्वल टू 0 के बराबर में रखेंगे तो ये हो जाएगा, और ये हुआ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये आएगा कितना? माइनस 14, और ये आएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। हमको चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसा? पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर होगा 13 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर x प्लस 1 है, इसलिए क्या होगा? 14। हमको निगेटिव नहीं चाहिए, यहां पर माइनस 14 है तो निगेटिव नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव नंबर। कंफर्म हुई होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक ये राइट ट्रायंगल हमने बना लिया। राइट ट्रायंगल जानते होंगे सब लोग, सबने राइट ट्रायंगल देखा होगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ये लाइन जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होती है। कंफर्म हुई बात? ये होता है, इनकी एक थ्योरम होती है जिनका नाम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इनमें एक थ्योरम दी गई, इन्होंने पाइथागोरस ने दिया था, ज्ञात होगा। अब इनकी कहानी सुनते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। किसको मानना है? बेस को हम मानते हैं। लेट द बेस इज इक्वल टू कितना मान लें? x। बेस कितना है? x है। उसके बाद में क्या कहा गया? जो एल्टीट्यूड होगा, लेट द बेस तो x हुआ, तो एल्टीट्यूड क्या होगा? कह रहे हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल हमने ये लिखा, इज मतलब इक्वल टू 7 लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम होगा, इन्होंने ये कहा है। ठीक है। द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमको बेस और परपेंडिकुलर बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब तीनों साइडें हमको पता है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, ये वाली साइड जो होती है ये एल्टीट्यूड होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, बेस मतलब x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 7 जा 49 और माइनस 7 2 जा 14x हो जाएगा। कंफर्म हुई बात? ये होता है 2ab, 14x हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, इनको आपस में क्या करें, ऐड करें। तो देखो 169 इज इक्वल टू एक्स 2x² और ये हो जाएगा -14x और ये हो जाएगा कितना, +49। ये इधर आके माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2x² -14x और जब माइनस होगा तो कितना बचेगा, 120। कितना बचेगा, ध्यान से देखना, 49 जब 169 में माइनस होगा, 49 जब 169 में क्या होगा, यहां पर देखो जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आएगा तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 120। कितना बचेगा, 120 को इधर लेकर के आते हैं, क्या हो जाएगा, 2x² -14x -120 इज इक्वल टू 0। पूरे में 2 कॉमन है, क्या बचा, x² -7x -60 इज इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड में भेजें, ये हो गया। अब इनके फैक्टर करने, क्या फैक्टर, माइनस करने पर 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 60। बहुत इजी है, 12 5 कितना होता है, 60। 12 -5 7 भी होता है, 12 5 60। क्या बचेगा, x² -12x +5x -60 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन किया तो x -12, क्या बचा, इधर +5 कॉमन किया हमने, क्या हुआ, x -12 इज इक्वल टू 0। देखो इनका काम समझ में आ गया होगा, खत्म करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू 0 में ये आ गया। अब क्या करें, पूरे में कॉमन -12 और क्या होगा, x +5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, x इज इक्वल टू 12 आएगा और x इज इक्वल टू -5 आएगा। अब x की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू कौन कौन सी, एक -5 और एक x की वैल्यू 12 है, दो हो गई। अब दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में क्या है, अब जो भी ये ट्रायंगल की जो साइड होती है वो डिस्टेंस होती, अब डिस्टेंस माइनस में तो नहीं जाएंगी, निगेटिव तो नहीं होंगी। अब अगर निगेटिव नहीं होंगी तो हम ये वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, x की वैल्यू 12। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस जो हुआ हमारा वो हुआ 12। अब क्या हुआ, एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 - 7 मतलब कितना, 5। तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गए आपके, कंफर्म हुई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो ध्यान से। A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day। जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, एक ऐसी कोई कंपनी है जहां पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल अपने प्रोड्यूस करती है एक दिन में, उनका डाटा यहाँ पर कुछ बताया गया है। देखो, इट वाज ऑब्जर्व वन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन में, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जो इनमें कहानी बताएगी समझते हैं, देख लेते, फाइंड क्या करना है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज है, कितने रुपीज है, 90 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, क्या फाइंड करना है आपको, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने कि एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाते हैं प्रोड्यूस, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। यहां पर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स और प्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया गया है। कह रहे हैं कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या है, ऑफ ईच आर्टिकल्स
ईच आर्टिकल्स की जो कॉस्ट होगी वाज मतलब हेल्पिंग वर्ब है इक्वल टू 3 मोर देन 3 ज्यादा है किससे देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो उनके नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं अगर उनका डबल करके 3 को ज्यादा कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम मानते हैं लेट द क्या मानेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं तो उनकी कॉस्ट का रिलेशन तो आपको दिया गया है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, कह रहे हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो क्या हो जाएगा, एक दिन में x हुए तो उनका ट्वाइस मतलब डबल 2x हो गया और प्लस 3 कंफर्म हुआ होगा। ये देखो अब इनको कहां पर ले जाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या समझें देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अगर आप समझो एक आर्टिकल की कीमत इतनी है, एक आर्टिकल 5 रुपए का है और टोटल 10 आर्टिकल्स हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा 50 रुपीज। कंफर्म हुआ, देखो ध्यान से सेम ऐसे ही करेंगे। क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, अगर हमारे पास x रुपीज हैं, x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो एक आर्टिकल का प्राइस है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। कंफर्म हुआ। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90 को इधर लेकर के आए। अब देखो ध्यान से 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो देखो क्या होगा 15 माइनस 12, 15 का 12 टाइम जब मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा और 180 15 में 12 माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन बिल्कुल नहीं कॉमन होगा। क्या कॉमन लेंगे x, 2x प्लस 15 क्या बचेगा। यहां की बात करें तो देखो 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन करने के बाद क्या बचने वाला है, जब माइनस 6 कॉमन होगा तो 2x और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2x प्लस 15 और क्या हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो भैया x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू आ जाएंगे दो वैल्यू, एक तो आएगा माइनस 15/2 ये हो जाएंगे और दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू 6। तो आप समझते होगे कोई वस्तु होगी आधी अधूरी तो नहीं तैयार करेंगे, पूरा पूरा तैयार होगा। तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 6 होगी। तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, x होंगे, मतलब कितने होंगे 6। और यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 15 रुपीज प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। कंफर्म हुआ होगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जहां पर हम समझेंगे क्या श्री श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज, कैसे श्रीधराचार्य फार्मूला बना, पूरा उसका प्रूफ करके हम सीखेंगे और क्या क्या यूजेस होते हैं सब कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।